नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं ऑफ इंडिया। जैसा कि अपेक्षित था, रथ यात्रा शुरू हुई नहीं कि कट्टरपंथियों और वामपंथी लंपटों का गिरोह कटकाहा कुकुरों की तरह सोशल मीडिया पर झाँव-झाँव करने लगा है और दूर से मसूड़ों के पीछे से रदनक दांत दिखा रहा है। अचानक से देश को तोड़ने का एक सूत्री एजेंडा लेकर चलने वाले कलाकार उड़ीसा के हिंदुओं को लेकर चिंतित हो गए। अरे, कोविड फैल जाएगा भीड़ से। यही बात मैंने कल अपने वीडियो में भी स्पष्ट किया था कि यह यात्रा पूरी तरह से प्रशासन और न्यायालय के आदेशों और निर्देशों के अनुसार एक सीमित दायरे में हो रहा है। सारी सावधानियां बरती गई हैं। हर व्यक्ति जो रथ यात्रा में शामिल होगा उसका परीक्षण हुआ है, इसके बाद भी वो उस जगह पे जा सकते हैं। खैर, इसे कुछ चतुर चंपू तबलीगी मुसलमानों के मरकज से जोड़कर देख रहे हैं। वो अचानक से भाव विवल होकर मार्च के उस दौर में पहुंच गए जब पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा था और तबलीगी मुसलमानों के निजामुद्दीन मरकज में सैकड़ों कोरोना मरीज न सिर्फ बैठे हुए थे बल्कि प्रशासन के निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहे थे। मौलाना साहब बार बार अपने ऑडियो में यह कहता हुआ सुना जा सकता था कि अगर अल्लाह ने कोरोना भेजा है तो डॉक्टर क्या करें। मस्जिदों में जाओ, उन्हें आबाद करो, वहां फरिश्ते उतरेंगे और वही कोरोना भगा देंगे। वो डॉक्टरों का मजाक बना रहा था। रथ यात्रा में इसके विपरीत पुजारियों ने स्वयं ही डॉक्टरों से परीक्षण का निर्णय लिया, भीड़ जुटने से मना किया और सीमित संसाधन में रथ यात्रा के आयोजन का फैसला किया। उसके बाद का दौर याद कीजिए कि कोर्ट से लेकर पुलिस और प्रशासन इन तबलीगियों को खोज कर निकाल रही थी। ये मस्जिदों में छुपे हुए थे। भारत के लगभग हर राज्य के किसी न किसी गांव में तबलीगी जमात के मुसलमान कोरोना के लक्षण होने के बाद भी छुपे हुए थे। लेकिन क्यों? फिर क्या रथ यात्रा में शामिल कोई व्यक्ति छुप रहा है? किसी पुजारी ने कहा कि उसके धर्म के खिलाफ है। कहीं सुना कि उन्होंने कहा सैनिटाइजर में तो अल्कोहल होता है, मंदिर में रथ पे या अपने हाथों में नहीं लगाएंगे। जी नहीं, पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया। हर व्यक्ति को जो इससे जुड़ा हुआ है चिकित्सकीय परामर्श लेने के बाद ही इस आयोजन का वो हिस्सा बना। वापस याद कीजिए कि जब इन तबलीगियों को डॉक्टर के पास ले जाया जा रहा था, क्वारंटीन करने की कोशिश हो रही थी, तो ये क्या कर रहे थे? ये बस पर थूक रहे थे, डॉक्टरों पर थूक रहे थे, रास्ते में थूक रहे थे और जहां रखा गया वहां भी थूक रहे थे। लग रहा था कि आदमी नहीं, थूक का कुदरती पंप है। किसी रथ यात्री के बारे में ऐसा सुना कि वो गैर हिंदुओं पर थूक रहे हैं? ये काम एक्सक्लूसिव डोमेन है तबलीगियों का और कई फल विक्रेता मुसलमानों का, जो पूरी दुनिया ने वीडियो पे देखा है। तो उनकी इन बेहूदगियों के कारण आम आदमी उन्हें तिरस्कृत कर रहा था। हर मुसलमान को न किसी ने गाली दी, न भला बुरा कहा। अब और याद कीजिए कि कैसे इन्होंने पुलिस पर मधुबनी में गोली चलाई, कई जगह पत्थरबाजी हुई। नमाज पढ़ने को तब इकट्ठा हुए जब लॉकडाउन था। क्या ऐसा कुछ जगन्नाथ यात्रा के बारे में सुना? नहीं सुना, क्योंकि वो गोली नहीं चलाते। पत्थरबाजी के लिए गुरुकुल में शिक्षा नहीं मिलती उन्हें, न ही मूर्खतावश लॉकडाउन में आरती और रामनवमी करते थे। तो अंत में कोरोना को हल्के में लेने वाले, डॉक्टरों पर हमला करने वाले, थूकने वाले, मलमूत्र त्यागने वाले अधम श्रेणी के मनुष्यों की तुलना स्वामी जगन्नाथ के सेवायतों से करना धूर्तता है। मीडिया ने तबलीगियों को अपराधियों की तरह नहीं दिखाया। तबलीगी स्वयं हर जगह कपड़े उतारकर नग्न हो रहे थे। लिटरली नर्सों के सामने पैंट उतारा है उन्होंने। ऐसे जलील और नराधमों से महाप्रभु जगन्नाथ के सेवायतों की तुलना तो रहने दो। वहां के धूल का एक कण भी इन विष्ठा प्रेमी थूकलीगियों से लाख गुना पवित्र और कोरोना मुक्त है। यूं तो इस कुत्सित चर्चा का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, लेकिन कई बार जो बातें स्वयं सिद्ध हो उन्हें भी कहना पड़ता है, ताकि कोई स्वयं को पीड़ित और दूसरे को शोषक की तरह न दिखाए। नमस्कार।